गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस द टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारी जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं, वो यहाँ पर जब अपनी अनुज को इतने करीब आते हुए देखते हैं नायिका के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो नायिका के साथ बात नहीं करती, लेकिन उसकी केयर भी बहुत प्यार से कर रही रहती हैं और उसका ध्यान व्यान रखती हैं। फिर उनके पूरा जब दिन इस तरीके से बीत जाता है तो वो कह देती हैं कि उन्हें जाना है शिवरात्रि की पूजा करने के लिए। और शिवरात्रि की जब पूजा कर रही रहती हैं, तभी यहाँ पर नायिका भी उसके पास आ जाती है और जो कपल पूजा हो जाती है वो इन दोनों के साथ एक कोइंसिडेंटल वे में हो जाती है। लेकिन एक कपल पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती थी। जो पंडित बोलता है कि जो कपल लोगों में हुआ करती थी वो आपकी दोस्त के साथ आपके हो गई है। ये चीज़ काफ़ी यूनिक होती है। फिर उसके बाद वो यहाँ पर अपने भ्राता के साथ कुछ ज़रूरी काम के लिए चली जाती है और अनुज उनको यहाँ पर लेते हुए चला जाता है। अब उसके आगे जब यहाँ पे वो अपने भ्राता के साथ जाती हैं, तो वहाँ पर जब वो देख रही रहते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से यहाँ पे कब्ज़ा कर चुका है और यहाँ पर एक बहरूपिया इंसान आकर यहाँ पर ये बोल रहा रहता है कि हम आपकी मतलब राजकुमारी अनामिका आपकी मदद तब करेंगी जब आप यहाँ पर उनको इस तरीके से मतलब ज़्यादा भारी में लगान देंगे। और जब ज़्यादा भारी में आप लगान देंगे, इस लगान से वो आपकी सुरक्षा करेंगी। ये सुनने के बाद राजकुमारी अनामिका काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि ये किस तरीके की कार्य है। मैंने तो कभी कभी किसी से लगान मांगा ही नहीं, और हम भला अपनी ही प्रजा से लगान मांग के क्या कर लेंगे। हमें तो उनकी सहायता बिन बोले करनी चाहिए, तभी तो हम उनकी सुरक्षा के लिए हैं। आखिर हम एक राजकुमारी हैं और ये राज हमारा है। तभी वो वहाँ पर उस आदमी को नोटिस कर रही रहती हैं, मतलब उस आदमी की तरफ पूरी तरीके से देख रही रहती हैं। देखते ही देखते वो उस आदमी का बहुत ज़्यादा पीछा करती हैं। हर जगह जाकर वो आदमी भारी मात्रा पे लगान ले रहा रहता है और भारी मात्रा पे पैसे लेते हुए उनको कह रहा रहता है कि आप दे दो वरना नहीं करेंगी। तभी तभी एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो उनकी तरफ देखती है और कहती है कि हर बार तुम आते हो और हमसे इतने ही पैसे लेते जाते हो और कहते हो कि राजकुमारी हमारी आके मदद करेगी, पर राजकुमारी आती कब हैं? उन्हें तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। ये लगान से क्या वो अपना महल का राज्य भर रही हैं? क्या ये पैसे हम गरीबों से ले लेके वो क्या अपना राशन भर रही हैं? और हमें जब ज़रूरत थी तो क्यों नहीं आती? पिछली बार मेरा छोटा सा बच्चे को इतना मारा पीटा, मेरा छोटा सा पोते को इतना मारा पीटा यहाँ अंग्रेजों ने, तब तुम्हारी राजकुमारी कहाँ थी? राजकुमारी आई नहीं, ना कोई भी नहीं आया, किसी ने भी हमारी कोई सहायता नहीं करी है। तो तभी वहाँ से वो आदमी कहता है, देखिए राजकुमारी अनामिका थोड़ा सा बिजी रहती हैं, वो हर बार तो फटाफट नहीं आ सकती हैं, इतने शीघ्र आना उनके लिए नहीं रहता है। पर जिनने भी आपकी पोते के साथ इस तरीके की हरकत करी है, उसको मारने के लिए या उसको खत्म करने के लिए वो ढूंढ रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं। आप चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल वो ये सब चीज़ें कर ही लेंगी। आप उस बात पे मतलब बेफिक्र रहिए, ये बोलते हैं। तभी यहाँ पर थोड़ा-सा ये देखने के बाद राजकुमारी जो अनामिका रहती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि बेचारी एक छोटे से बच्चे के साथ बेरहमी से मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, हिंसा हुई है और ये हिंसा होनी भी नहीं चाहिए थी। इस चक्कर में वो थोड़ी-सी मतलब उनको थोड़ा मन में बहुत ज़्यादा बेहद दुःख हुआ होता है। तभी वो यहाँ से आगे जाती हैं और फिर वही वो बहरूपिया के साथ मतलब उनके पीछे जा जाके उनकी तरफ देख रही रहती हैं। थोड़ा आगे जाकर उनको ये देखने को मिलता है कि वो सारे पैसे जो उसने लिया रहता है वो यहाँ से जाके अंग्रेज़ों के सामने दे रहा रहता है और कहता है कि देखिए आप जैसा चाहते थे हमने वैसा ही किया है। आप चाहते थे कि हम हमारी राजकुमारी का नाम पूरे तरीके से बदनाम कर दें और हमारी राजकुमारी के नाम पर हम बेहद लगान लें। हमने वैसे ही किया है, हम ऐसे ही कर रहे हैं और आपको जैसा चाहिए था हम कर दिए हैं। बस आप हमारे बीवी बच्चों को छोड़ दीजिएगा। हमारे छोटे से छोटी सा बच्चा है जो अभी-अभी 1 साल का हुआ है। आप सिर्फ़ उसे छोड़ दीजिए। हम आपके
आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर रहे हैं। हमारी आपसे दिल से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप हमें छोड़ दीजिए। इस तरीके से बोला जाता है। तभी वो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स रहता है, मतलब उस समय वो जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, वो घोड़े पे आकर वहाँ खड़े होते हैं और उससे वो पूरा पैसा लेते हैं और उसको एकदम से लात मारते हैं और लात मार के गिरा देते हैं और गिराते हुए कहते हैं ये तो शुरुआत है। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सब हो जाएगा? अभी तो हमने शुरुआत करी है। हम आगे आगे तुम्हारी राजकुमारी अनामिका के पूरे राज्य को खत्म कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज होगा और यहाँ पूरी जगह यही इंतजाम चलेगा। तुम समझ रहे हो? और रही बात तुम्हारे बीबी और बच्चे की, अगर तुम उसे सुरक्षित देखना चाहते हो तो तुम्हें ये काम हमेशा करना होगा। अभी भी तुम्हारी राजकुमारी अनामिका ने हमारे ईस्ट इंडिया के जर्नल के साथ बेरुखी से बातें करी थी, उनके साथ बदतमीजी करी थी और इस वजह से हम ये चीज़ करेंगे और हम ये चीज़ करेंगे उसके साथ कि वो हमारे सामने झुकते हुए आ जाए। समझ रहे हो तुम? जाओ। और एकदम से मार देते हैं। यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं, जैसे वो ब्रिटिशर्स जो रहता है घोड़ी पे लेकर थोड़ा आगे मतलब जाने लगता है, तभी राजकुमारी अनामिका एकदम से आगे आती हैं और उस ब्रिटिशर्स के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तभी वो वहां से कहता है कि हटो यहाँ से, फालतू के आप हमारे सामने क्यों खड़े हो? आप जानती हो कि हम कौन है? हम दुनिया के सबसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी से हैं और हमारा ही यहाँ पे राज्य चलता है। तभी राजकुमारी अनामिका अपना जो उन्होंने जो अपना जो चेहरा था उसको एक कपड़े से जब पूरे तरीके से बांधा था तो वो कपड़े से हटाती हैं और वहां पर सामने आके एकदम से खड़े होके बोलती हैं, हमारे नाम पे लगान ले रहे हो और हमसे ही नहीं मिलोगे? ये तो बहुत ज्यादा बेरुखी हुई ना। हमारे ही नाम को बदनाम कर रहे हो। आप ही के जर्नल के साथ जब हमने इस तरीके से आपको बताया था, आपको आपकी औकात याद दिलाई थी, उसका बदला इस तरीके से लोगे? तभी वो एकदम से उतरता है घोड़ी से और कहता है, तो तुम हो राजकुमारी अनामिका? तो कहती है, हम्म। और राजकुमारी होने के साथ साथ हमारा कर्तव्य ये है कि अगर हमारे नाम पर अगर लगान लिया गया है और हमारे नाम पर सुरक्षा देने की दरखास्त की गई है तो हम ये चीज कार्य पूरे तरीके से करें। अपनी बातों से मुखरने वाली राजकुमारी नहीं है, हम राजकुमारी हैं यहाँ की जो अपने बातों पे टिकी रहती हैं और जब टिकने की ही बात आई है तो ये लगान अब हमारा हुआ। इस तरीके से वहाँ जो पोटली रहती है, क्योंकि एक पोटली हुआ करती थी कि उसमें ये लोग लगान भरते थे, उस पोटली को यहाँ से वो खींच लेती हैं। तभी यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स जो रहता है यहाँ से एकदम से राजकुमारी पे अटैक करता है, मतलब एकदम से उनके ऊपर मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे राजकुमारी थी तो वो अपने आप को बचा लेती हैं और उल्टा उसके हाथ पे इतनी जम के मारते हुए उसके गर्दन पे भी इतना जम के मुक्का मारते हैं कि वो एकदम से नीचे झुक जाता है और घुटनों के बल आ जाता है। और तभी वो यहाँ से एकदम से उसके फेस पे बहुत जम के एक मुक्का मारती हैं और उसके चेहरे पे जब इतना जम के मुक्का मारती हैं तो वो एकदम से तिल मिला सा जाता है और तिल मिला से जाने लगता है। तभी वो यहाँ से चिल्लाता है, कहाँ हो तुम सब लोग? इधर आओ, इधर आओ, ऐसे करते हुए बोलता है। तभी वो अपने साथियों को जो ईस्ट इंडिया कंपनीज में वहां पर काम करते वाले अदर ब्रिटिशर्स थे उन सबको बुला लेता है और तभी वहां पर आके एक घेरा बन जाता है जहां पर हमारी राजकुमारी अनामिका बीच में रहती हैं और आजू बाजू पूरे घेरे पे ये लोग खड़े रहते हैं। तभी राजकुमारी अनामिका डरने वालों में से तो बिल्कुल ही नहीं रहती है, क्योंकि वो एक राजकुमारी रहती है और इतने सालों से वो तलवारबाजी ये सब चीजें कर रही थी तो उनको पता रहता है कि किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित कर सकें। इसलिए फटाक से वो अपना
एकदम से सामने से अपना जो चाकू रहता है, जो उन्होंने अपने मतलब अपने जो वस्त्र में छुपाया हुआ रहता है, उस चाकू को निकालती हैं और उस चाकू के साथ एकदम से लड़ना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर वो कितने सारे जो जितने भी यहाँ पर जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं, जो उनके ऊपर आ रहे रहते हैं मारने के लिए, उन सबको वो बहुत अच्छे से मारती हैं। और यहाँ पर वो जो ब्रिटिशर्स जो वहाँ पर घुटनों के बल किया रहता है, उसके ऊपर तो इतनी जम के चाकू मारती हैं उनके सीने पे कि जो चीज़ तुम जो कर रहे हो ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस तरीके से वो चाकू मारते हुए आराम से अपने कार्य को कर रहे थे। और यहाँ पर जितने भी ब्रिटिशर्स रहते हैं वो सब कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स की एक आदत थी कि वो लोग हमेशा से पीठ पीछे वार करने वालों में से थे। तो यहाँ पर जब राजकुमारी अनामिका सामने से लड़ रही रहती है और अपने पूरे जोशों से लड़ रही रहती है, एकदम दीवानगी और हर एक चीज़ों से लड़ रही रहती है, तभी वहाँ पर एक ब्रिटिशर्स पीछे से आकर उनके पीठ पे एकदम से वार कर देता है। और जिस तरीके से वार करने से वो फिर गिर जाती हैं और गिरने के बाद वो एकदम से पलट के उनके सीने पे भी वार करता है। पर राजकुमारी अनामिका काफ़ी ज़्यादा बलशाली रहती हैं, इसलिए वो अपने बल का प्रयोग करते हुए एकदम से उसके पैरों पर इतनी जम के मारती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और फिर वहीं से वो उसी के हाथ से वो जो चाकू लेती हैं, उसी से उसका गला वहीं के वहीं काट देती हैं। एक ब्रिटिशर्स जिसने उनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ उँगली उठाई थी, उसका हाल वो इस तरीके से करती हैं। ये देखने के बाद यहाँ पर जितने भी ब्रिटिशर्स रहते हैं, वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये राजकुमारी कम और ये वो रानी जो है, जिससे जो किसी के हाथ नहीं आने वाली, ये वो पंछी है जिसको कैद करना आसान नहीं है। और जो अपनी बलशाली होते हैं, कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो वाला किस्सा रहता है। आखिर वो घायल काफ़ी हो चुकी रहती हैं, लेकिन वहाँ नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ पर जो जनता रहती है वहाँ की, जो वहाँ की प्रजा होती है, वो ये देख लेती है कि वहाँ पर इतने सारों के साथ एक अकेली लड़की लड़ रही है। तो ये सब लोग एकदम से भागते हुए आते हैं और तभी वो वहाँ से कहते हैं, ये राजकुमारी अनामिका है, ये राजकुमारी अनामिका है। और यहाँ पर भागते हुए आते हैं और तब वो घायल हो जाती है। यही चीज़ कानों तक पड़ती है ज्येष्ठ भ्राता के, जो यहाँ से एकदम से जा चुके रहते हैं। दूसरी तरफ वो जा चुके थे, तो जयेश भ्राता की तरफ जाते हैं। जैसे जयेश भ्राता की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अभी एकदम से जब पहुँचते हैं, उनके करीब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूनों से लथपथ हो चुकी रहती थी हमारी राजकुमारी अनामिका। तभी वो कहते हैं कि क्या तुम्हें अकेले लड़ने की क्या ज़रूरत थी? तुम हमको भी तो बुला सकती थी। तभी राजकुमारी अनामिका हँसते हुए कहती हैं, भ्राता, रंगभूमि से भागना हमने तो यहीं सीखा है, और रंगभूमि पे किसी और को बुलाना, और ये तो हमारी कायरता का प्रतीक होगी। हम कायर कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है, हम अपने कायर बिल्कुल भी नहीं है। और आन और बान और शान से लड़के मरने के जो सुकून है, वो किसी और में नहीं है। तो कहते तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? तो कहते हैं, मैं मरने की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मुझे किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं है। तभी वो वहाँ पर जो लगान होता है, वो लगान की तरफ देखती है और अपने भ्राता की तरफ देखते हुए बोलती है, ये प्रजा में बाँट दीजिए, ये इन लोगों का ही लगान है। और तभी वो वहाँ से एकदम से उस आदमी को बुलाती हैं, जिस आदमी ने ये सबसे लगान लिया रहता है। पूरी प्रजा के सामने कहती हैं कि मैं राजकुमारी अनामिका आज आपके सामने सामने खड़ी हूँ। ना मैंने कोई ऐसा वचन दिया है कि आपसे लगान लेकर मैं आपकी सुरक्षा करूँगी। सुरक्षा करने का मेरा ये कर्तव्य है। आपके लिए हमेशा से रहेगा, उससे लगान का कोई लेना देना नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कुछ चोचलेबाज़ी हैं जो ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी राजकुमारी अनामिका पूरे तरीके से असुरक्षित है, पूरे तरीके से नाकार्मिक है और पूरे तरीके से काबिल नहीं है कि वो पैसे लेकर भी आपको नहीं बचा सकती। धन दौलत से किसी की भी जान को बचाया नहीं जाता है, और किसी की जान को बचाना है तो धन दौलत से तोला भी नहीं जाता है। इसलिए मैं राजकुमारी अनामिका आपको कर्तव्य
अपना कर्तव्य करते हुए आपको वचन देती हूँ कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हमेशा खड़ी रहूँगी और हमेशा से आपका हमेशा से साथ दूँगी, लेकिन उसके लिए मैं कभी भी कोई चीज़ के लिए लगान या कुछ नहीं लूँगी। आप ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझिए और समझने की कोशिश करिए और तुम इधर आओ। वो उस लड़के को वहाँ पर बुलाती हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर ये काम कर रहा रहता है। तो वो तभी वहाँ से अपने भ्राता को बोलती है, इसकी बीवी और बच्चों को पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब अ, बंदी बना के रखा है। हमें हमारी प्रजा की सहायता करनी चाहिए, इसलिए हम ये कह रहे हैं भ्राता, आप इसके जो बीवी और बच्चे हैं उन्हें आप किसी भी हालत में सुरक्षित करिए और बकायदा पूरी सुरक्षा के साथ हमारे राज्य के वहाँ पर बाकी जो हमारे सेवक और सेविकाएं हैं उन लोगों के साथ लाकर रखिए। बस यही कहना कहना चाहूंगी मैं। और ये बोलते हुए जो राजकुमारी अनामिका रहती है वो काफी ज्यादा उनका खून बहा रहता है तो वो थोड़ी सी गिर जाती है। तभी यहाँ पर जो राजकुमार रहते हैं मतलब उनके जो भ्राता रहते हैं वो एकदम से कहते हैं कि मतलब वहाँ पर कहते हैं कि जो पालकी होती है ना पालकी लेकर आओ। तो वो फटाक से पालकी आती है जिसमें राजकुमारी अनामिका को बिठाया जाता है। वहाँ पर लोगों ने अपने वस्त्र दिए रहते हैं जिससे उनके खून के उनके घाव पर लगाया जाता है ताकि वो किसी भी हालत में बच जाएं। और यहाँ पर पालकी लेकर जा रहे रहते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो अनुज रहते हैं जो अनुज रहता है वो यहाँ पर हमारी जो राजकुमारी इनायका जो एक्चुअली उनके कहने पे चित्तौड़ की एक राजकुमारी रहती हैं उन्हें लेकर जाते हैं और यहाँ पर पूरा मतलब मतलब पूरा वहाँ का दिखा रहे रहते हैं। वो राज्य को बहुत अच्छे से दिखाते हैं लेकिन यहाँ पे राजकुमारी इनायका जो अभी चित्तौड़ की राजकुमारी रहती हैं वो पूरे तरीके से जब ये सब देख रही रहती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब भावुक भी हो रही रहती हैं और देखकर ना काफ़ी ज़्यादा उनको अलग लग रहा रहता है। तभी उनकी आँखों में से थोड़े-से आँसू आ जाते हैं। तभी अनुज एकदम से पूछते हैं कि क्या हुआ है राजकुमारी? आपकी आँखों में ऐसे आँसू क्यों? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? तभी नायिका कहती है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अ, हमने कभी भी इतना ये सब हमने सिर्फ दूर से सुना था। हमने कभी भी यहाँ आकर ये सब चीज़ें नहीं देखी है और आज जब हम यहाँ पर ये सब चीज़ें देख रहे हैं हमारी आँखों के सामने, तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी अनुज को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बात तो सच थी कि वो टाइम ट्रैवल करके आई थी। मतलब शी इज़ बिलॉन्ग टू द मुंबई जहाँ पर उसने अब यही जगह के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये तो अभी जो ये जगह थी उसका इतिहास देखा था। इतिहास मतलब अब जैसे अब यहाँ पर किला बन चुका है, किला हमारे बना हुआ है और अब ये पूरा राज्य खत्म हो चुका है तो सिर्फ किला है वहाँ देखा है। लेकिन जब ये किला बन रहा था और किला में काम करने वाले व्यक्ति थे ये सब हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है। पर वो वहाँ पर ये सब कुछ कार्य होता हुआ देख रही थी। वो देख रही थी कि वहाँ पर किस तरीके से किस तरीके से वहाँ पर सैनिक अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। मशाल को किस तरीके से वो वहाँ पर जला रहे रहते हैं। पूरे खाना जो पूरी भोजनालय में किस तरीके से इतने बड़े-बड़े बर्तनों में खाना किस तरीके से वो लोग बना रहे रहते हैं। किस तरीके से यहाँ पर सैनिक अपनी पूरी सुरक्षा के लिए अपने यहाँ पर तट पे खड़े हुए रहते हैं। किस तरीके से वो इतने भारी-भारी वेशभूषाएँ पहने हुए रहते हैं और इतने भारी-भारी जो तलवार हुआ करती थी जो उस तरीके के हथियार हुआ करते थे उस तरीके के हथियारों को उठाए जाते थे। ये सब हथियार उसने देखे तो थे पर म्यूजियम में देखे थे जहाँ पर लिखा जाता था कि राजा या रानी इस तरीके के हथियारों को इस्तेमाल किए जाते थे। पर आज जब वो सामने ये सब चीज़ें देख रही थी तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ से अनुज कहता है कि जी आपकी बातें कुछ अजीब सी हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है। तब यहाँ से नायिका कहती है जी ऐसा कुछ नहीं है आप मेरी बातों को इतना ज़्यादा ध्यान भी मत दीजिए आगे बढ़िए। ऐसे करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने की जब
बात हो रही रहती है। तो यहाँ पर जब वो आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ना वो देखती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी मतलब जो राजकुमारियाँ हैं और राजकुमारी के अलावा जो यहाँ पर रानियाँ हैं, उनका जो भी शयन कक्ष है उसे कितने सुंदरता से बनाया जाता है। और यहाँ पे दर्पण लगाया जाता था। दर्पण एक पर्दा रहता था जहाँ पर यहाँ पर प्रजा के ये लोग यहाँ पर एकदम कोने पे बैठ के ये सब चीजें देख रहे थे। आज यहाँ पर अनुज के साथ वो यहाँ पर जाते हुए एक एक चीज को बहुत अच्छे से देख रही थी। किस तरीके की यहाँ पर नदियां हुआ करती थी, नदियों में यहाँ पर मतलब कैसे हुआ करते थे, सब वो सब एक ऊंचाई से देख रही रहती है। किले रहते हैं, किले में क्या क्या हो रहा रहता है, सब एक चीजें काफी अच्छे तरीके से देख रही रहती है। और ये देखते हुए उसे बहुत सुकून सा और एक अजीब सा देख सकते हैं कि अजीब सा उसे लगने लगता है। और इसी वक्त पे चलते हुए अनुज उन्हें बता रहा रहता है कि यहाँ पर ये हमारा इतना बड़ा राज है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा राज है। इसके अलावा हमारा और भी है। ये हमारा एक किला है, इसके अलावा हमारे आगे जाकर 2 से 3 किले और भी हैं। तो वहाँ पर राजकुमारी जो रहती है वो एकदम से प्यार से हंसते हुए कहती है कि जी, मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और ऐसे करते हुए वो यहाँ पर आगे जो रहता है देख रही रहती है। आगे चलते हुए यहाँ पे सब लोग आगे बढ़ रहे रहते हैं। बढ़ते हुए जैसे बढ़ते हुए जा रहे रहते हैं, तभी यहाँ पर एक नदी रहती है और उस नदी के वहां पर वो बैठी रहती है। तभी अनुज कहता है कि 1 मिनट, हाँ, हमें यहाँ पर हमारा सेनापति बुला रहा है, आप यहीं रुकिएगा। तो वो कहती हैं ठीक है। यहाँ पर वो एकदम से नदी के किनारे रहती हैं और इनायका यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से सोच रही रहती है कि जीवन में कभी ऐसा एक वक्त आए जिस वक्त पे आकर वो ये सब चीजों से दूर जाए। मतलब वो ये चाह रही थी कि अब बहुत कुछ देख लिया उसने, मतलब उसने किताबों में पढ़ा, हर एक एक चीज जानी, उसका एक मन था और उसकी जो शक्तियां थी वो उसे यहाँ पर लेकर आ गई। लेकिन अब वो चाहती है कि अब वो वापस जाए, क्योंकि उसे ये जिंदगी देखकर जो सुकून चाहिए था, जो एक तरीके का एक्सपीरियंस करना था, वो सब वो कर चुकी थी। तो वो वहीं बैठते हुए अपनी जो घड़ी की तरफ देखते हुए, जो उसने चुपके से अपने पॉकेट में रखी रहती है, हाँ, जो उस वस्त्र पहने रहते हैं उस पॉकेट से निकालती है और यहाँ पर वो एक टाइम को फिर से सेट करती है। और उस टाइम को सेट करने के साथ उस घड़ी में एक डेट भी फिक्स करनी थी। तो उस डेट को फिक्स करती है और वहां पर उस बटन को दबाते हुए वो अपनी कलाई में पहनती है और उस बटन को दबाते हुए कह रही रहती है कि बैक टू द टाइम, बस अब हो गया, अब वो यहाँ से जाना चाहती है। और ये जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रही रहती है, पर इसी ड्यूरेशन में एकदम से हलचल मचने लग जाती है और हलचल मचलते हुए वो यहाँ से पानी के अंदर गिर जाती है। वो नदी किनारे बैठी रहती है और उसे समझ में नहीं आता वो पानी के अंदर गिर चुकी रहती है। जैसी वो गिरती है तो वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही रहती है। और यहाँ जो अनुज रहता है उसका ध्यान यहाँ रहता नहीं है। वो अनुज यहाँ पर अपने सेनापति के साथ बातें कर रहा रहता है। जब उसे ये बात पता चलती है कि सेनापति आकर अनुज को ये बताते हैं कि आपकी जो ज्येष्ठ भगिनी है, मतलब जो राजकुमारी अनामिका है, उनके ऊपर हमला हुआ है और उनके ऊपर इस तरीके से मतलब उन अंग्रेजों के साथ उनकी बहस हुई है, हाथापाई हुई है, जिसमें उन्होंने काफी अच्छे से वहां पर लड़ी हैं और वो घायल हो चुके हैं। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं यहाँ पे अनुज, और अपनी मतलब एकदम बहन के लिए काफी ज्यादा तत पे एकदम से खड़े हो जाते हैं और एकदम एक क्षण नहीं लेते, वो यहाँ से भागते हुए महल की तरफ जाते हैं और यहाँ भूल जाते हैं कि यहाँ पर राजकुमारी इनायका को वो यहीं पर छोड़कर गए थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है। जब वो महल के अंदर जाते हैं तो एकदम से भागते हुए जाते हैं और भागते हुए जाते से एकदम से राजकुमारी अनामिका से मिलते हैं, जहाँ राजकुमारी अनामिका काफी ज्यादा घायल होती हैं, लेकिन वो एकदम से बोलती हैं कि पहला राजकुमारी अनामिका जब वो अंदर आती है तो सबसे पहले वो रानी की तरफ देखते हुए कहती हैं कि इनायका कहाँ पर है। तो इनायका बोलती है कि वो मतलब आपके अनुज के साथ है, राजकुमार अनुज के साथ हैं। पर जब वो अनुज को ऐसे भागते हुए आते हुए देखती हैं, तभी वो एकदम से अनुज से पूछती हैं कि
नहीं मैं सही हूँ, आप ये बताइए कि इनायका कहाँ पर है? तो कहती हैं मैं इनायका को तो वहाँ नदी के वहाँ पर छोड़कर आ गया और वो ज्येष्ठ भगिनी वो बस यही हुआ कि हमें हमें जैसे ही अब पता चला कि आपके ऊपर हमला हुआ है, तो हम तेजी से भागते हुए आ गए। मैं जाता हूँ नायिका के पास। तभी यहाँ पर राजकुमारी अनामिका एकदम से खड़ी होती है और कहती हैं, आपको इस तरीके से लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। वो हमारे राज्य की, हमारे यहाँ की अतिथि है और उस अतिथि का ख्याल आपको रखना चाहिए था। आपको पता है आप जिस नदी के किनारे लेकर गए, वहाँ कितने सारे खतरनाक जानवर हैं। वहाँ आपको पता है कि वहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ हैं, जो कुछ भी हो सकता है। आपको उस नदी पे ले जाने वंचित था, उस नदी के पास जाना बिल्कुल भी वंचित था। वो खून की नदी कहलाती है कि वहाँ पर आज तक कोई नहीं बच पाया और आप उन्हें वहाँ छोड़कर आ गए हैं। आप में थोड़ी-सी भी बुद्धि है या नहीं है? तो कहते मैं उनको राज्य ही घुमा रहा था, इस वज़ह से मैं देख आया। अनु जैसी कहते हैं, पर यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है। यहाँ पे राजकुमारी अनामिका को कि वो फटाक से उठती हैं। तभी भ्राता कहते हैं कि मैं जाकर देख लेता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है, चलना है। और जैसे ही वहाँ पर जाकर देखती है तो ये लोग से थोड़ा दूर पर ही रहता है, ज़्यादा इतना दूर पहुँचे नहीं थे। मतलब इन्हीं के राज्य में ही, मतलब नदी भी वहीं पास में थी, जो इनके एक बॉर्डर लाइन्स होती है ना, उस बॉर्डर लाइन के अंदर ही था। यहाँ पर जब वो एकदम से भागती हैं, भागते हुए जाती हैं, तब वो अनुज की तरफ देखते हुए बोलती, कहाँ है? इनायका यहाँ दिख ही नहीं रही है, इनायका कहाँ पर है? तभी वो कहता है कि बिकिनी मैंने तो यहीं पर ही इसको रखा था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने यहीं यहीं पे गए थे। तो वो कहते हैं कि तो यहाँ से कहाँ चली गई वो? तो वो इस तरीके से देख रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर वो बहुत ध्यान से, जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती हैं, वो बहुत ध्यान से पानी के मूवमेंट को देख रही रहती हैं और पानी की गहराइयों को देख के समझने की कोशिश कर रही रहती हैं। तभी पानी में वो थोड़े बुलबुले उठते हुए देखती हैं, जैसे कि कोई सामने वाला अपना मतलब कोशिश कर रहा है, जैसे सांस लेते हैं तो थोड़े से बुलबुले उठते हैं ना, और वो बुलबुले उठते हुए देख रही रहती है। तभी वो आओ देखती ना ताओ देखती, वो इतने पानी में एकदम से कूद जाती हैं। जैसे वो पानी में कूद जाती हैं, तभी यहाँ पर जो उनका जो भ्राता रहता है, वो एकदम से कहता है, अनामिका। और 1 मिनट में ही 1 सेकंड लगता है, वो 1 सेकंड में वहाँ पर कूद जाती हैं और ना आओ देखती ना ताओ देखती हैं, और जाते से ही वहाँ पर पूरे तरीके से उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही रहती हैं और पूरे कोशिश करते हुए पूरे अच्छे से बचा रही रहती है। तभी वो सामने से देखती हैं कि एक तो जब वो बचा रही रहती है तो ऑलरेडी उनके ऊपर खून, मतलब उनको चोट लगी रहती है, तो खून तो लगा ही रहता है। और वो उनको बचाते हुए सामने से देखती हैं कि एक मगरमच्छ आ रहा है, मगरमच्छ बोलो या उसको घड़ियाल बोलो, घड़ियाल एकदम से आ रहा रहता है जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा रहता है। तभी यहाँ पर वो अपनी एकदम से एक हाथ से वो किसी भी हालत में मतलब इनायका को पकड़ती हैं राजकुमारी अनामिका, और यहाँ से दूसरे हाथ से वो एकदम से उसके पूरे फेस के ऊपर जो घड़ियाल रहता है उसके ऊपर चाकू मार देती हैं, क्योंकि जब वो एकदम से मुंह खोल रहा रहता है काटने के लिए, उसको मार के एकदम से गिरा देती हैं और यहाँ से लेकर एकदम से आते, तभी वहां पर पूरे सैनिक लोग भी पानी में कूदते हैं और उनको बचाने के लिए, और ऐसे बचा लेते हैं। और जब बचाने के बाद यहाँ पर राजकुमारी अनामिका भी बेहोश हो जाती है और इनायका भी बेहोश हो जाती है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। और सच्ची बताऊं तो यार, मतलब रिकॉर्ड करते टाइम ऐसा लगता है इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी इतनी हालत खराब हो जाती है मेरी रिकॉर्ड करते टाइम, पता नहीं कब मैं सही होंगी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। बाय बाय।